वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुत्मइन्नह इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब। तमामी अहबाब मिल के 3 बारी पढ़ लो अस्सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। बावाज़े बुलंद पढ़िए सलातु। तड़प उठता है दिल लफ्ज़ों में दोहराई नहीं जाती। तड़प उठता है दिल लफ्ज़ों में दोहराई नहीं जाती। ज़ुबां पर करबला की दास्तां लाई नहीं जाती। ज़ुबां पर करबला की दास्तां लाई नहीं जाती। हुसैन इब्ने अली के गम में हूँ दुनिया से बेगाना। हुसैन इब्ने अली के गम में हूँ दुनिया से बेगाना। हुजूमे हल्क में भी मेरी तन्हाई नहीं जाती। हुजूमे हल्क में भी मेरी तन्हाई नहीं जाती। कहा अब्बास ने अफसोस बाजू कट गए मेरे। कहा अब्बास ने अफसोस बाजू कट गए मेरे। सुकैना तक ये मशके आब अब ले जाई नहीं जाती। सुकैना तक ये मशके आब ले जाई नहीं जाती। जतन हर दौर में क्या क्या ना अहले शर ने कर देखे। जतन हर दौर में क्या क्या ना अहले ओ शर ने कर देखे। मगर ज़हरा के लालों की पजीराई नहीं जाती। मगर ज़हरा के लालों की पजीराई नहीं जाती। दलील उससे हो बढ़ कर क्या
शहीदों की तहारत पर कि मैयत दफन की जाती है नहलाई नहीं जाती। तमाचे मार लो है में जला लो कैद में रख लो। तमाचे मार लो है में जला लो कैद में रख लो। अली के गुलरहूँ से बूए ज़हराई नहीं जाती। अली के गुलरहूँ से बूए ज़हराई नहीं जाती। कहा शब्बीर ने अब्बास तुम मुझको सहारा दो। कहा शब्बीर ने अब्बास तुम मुझको सहारा दो कि तन्हा लाश अकबर मुझसे दफनाई नहीं जाती। कि तन्हा लाश अकबर मुझे से दफनाई नहीं जाती। और हुसैनियत को पाना है तो टक्कर ले यजीदों से। हुसैनियत को पाना है और फिर टक्कर ले यजीदों से। ये वो मंजिल है जो लफ्ज़ों में समझाई नहीं जाती। ये वो मंजिल है जो लफ्ज़ों से समझाई नहीं जाती। नसीरा हर अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं। नसीरा हर अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं। किसी बेमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती। किसी बेमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती। हुसैनियत को गर पाना है तो टक्कर ले यजीदों से। ये वो मंजिल है जो लफ्ज़ों में समझाई नहीं जाती। अल्लाह लम यज़ल दी हमदो सना सोने पाक नबी जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे दरबार दुरबार गोहरबार दे अंदर नजराना अकीदत व मुहब्बत पेश करन ती बाद जीवकार सामीन तमाम दी हिदमत बंदा नची सलामे मुहब्बत पेश करदा है। दुआ करदा है अल्लाह लम यज़ल जुम्मातुल मुबारक दी इस पुरौनक नशिस्त के अंदर मैनू हक बयानी की तौफीक अता फरमाए। सुन सुना के सानू सब नू हक मनण दी हक ते डट जान दी हक नू तस्लीम करन दी तौफीक अता फरमाए। जैसा कि आप हजरात नू ये इलम है कि अज दा जुम्मातुल मुबारक ये मुहर्रमुल हराम दा पहला जुम्मातुल मुबारक है। और मुहर्रमुल हराम के अंदर आले बैत तहार नबी पाक के घर वालियां नाल करबला के मैदान दे विच एक बहुत बड़ा अजीम सानिहा पेश आया। अगर वो सानिहा पहाड़ा ते नाज़िल हुंदा पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। अगर वो सानिहा दरियावां ते नाज़िल हुंदा दरियावां दा पानी खुश्क हो जाता। इन नबी दे घर वालियां दी ही हिम्मत आई उन्हां दे सबर दा ए मुकाम आया कि
इतनियां वड्डियां आजमाइशां उन्होंने बर्दाश्त इस तरह कीतियां ने कि हर आजमाइश ते आहो फगा नहीं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के अर्ज की रब्बा तेरा शुक्र है कि तू साडे कोल इम्तिहान लै लिया ते सानू इम्तिहानां विच पास भी फरमा छड़े। हज़रात गिरामी कदर ये वाक़या करबला इमाम अली मुकाम अपने घर बार नूं अपने बीवी बच्चों नूं अपने मुहब्बत आलियां नूं लैके जिहड़ा करबला दे अंदर गए ने एदा कोई रीजन भी सी एदा कोई मकसद भी सी। आहर बगैर मकसद दे ते कोई नहीं जानदा। जिस मकसद नूं अज असां भुला छड़िया है इमाम अली मुकाम दा जिहड़ा मकसद आ ना अज उस मकसद नूं भुला छड़िया है। अज मैं वो पहले दसना है वो मकसद की है। हजरत इमाम अली मुकाम मकसद की लैके गए ने। आहर इतनियां कुर्बानियां हुई ने पिछे मकसद की आया और सानू इस वाक़े तो सबक की लेना चाहिए। मेरे अजीजों काले कपड़े पा लेना यह हुसैनीयत का नाम नहीं है बल्कि अपने काले करतूत नूं हुसैन अलैहिस्सलाम दे किरदार की तरह मुनव्वर और सफेद करना है हुसैनियत का नाम है। आई मेरी बात समझ। हज़रात गिरामी कदर वो की मकसद आ कि जिस मकसद की खातर इमाम अली मुकाम तशरीफ लै गए। बाद बंदियां ने तरीक दे विच ते बड़ियां चीज़ां ने। आज बाद अक्सर बड़े पढ़े लिखे बंदे वो तारीख पढ़ के गुमराह हो जाते हैं। तारीख पढ़ के बैठ गए ने बड़े बड़े इल्मी बंदे जिन्ना कुरानो हदीस को छड़ के तारीख नूं सब कुछ समझिया ना वो अज बैठ गए ने वो गुमराही दे रिश्ते ते टुर पे ने। क्यों उन्हें समझा जो कोई तारीख विच आ गया है सच है। अगर तारीख विच आ गया है सच है तारीख ते इमाम अली मुकाम नूं बागी भी कहंदी है। नाउज़ बिल्लाह इमाम अली मुकाम दे मुतल्लिक तारीख बागी दे लफ्ज़ भी बोलदी है। तारीख ते बड़ियां गल्लां करदी है। सुनियो तारीख पढ़न दा जिहड़ा तरीकाकार है वो ये होना चाहिए कि तारीख पढ़ो लेकिन ओनू पहले अल्लाह दे कुरान ते सोने नबी दे फरमान ते पेश करो। अगर कुरान दे नाल सही हदीस दे नाल तारीख टकरा रही है तारीख नू रद्दी दी टोकरी च पा छड़ो कि अल्लाह दे कुरान नाल जुड़ जाओ मुस्तफा दे फरमान नाल जुड़ जाओ। अगर ये नजरिया नहीं होगा सही हदीसा और कुरान मजीद इनू छड़ के तारीख छड़ी पढ़ते रहो तारीख के पिछे लग जाओगे। तारीख गुमराह करके रखते हैं। बड़े बड़े इसने अक्लमंद बंदे बड़े बड़े दना बंदे जिन्हें माशरे के अंदर बड़ा सियाना समझा जाता है ना वो बंदे भी तारीख पढ़ के गुमराह हुए ने। खुदा दे बंदे बचदा ओही जे जिन्हें अल्लाह दी रस्सी कुरान नूं फड़ लिया मुस्तफा दे फरमान नूं फड़ लिया। तारीखां ते बाद विच लिखियां गईयां ने। तारीख विच सच्चियां भी चीज़ां है ने। तारीख विच कूड़ ही बड़ा है ज्यादा कूड़ है ज्यादा झूठ है। और बड़ी गल तारीख दे अंदर जो चीज़ां आईयां ने ज्यादातर बेसनद ने। बेसनत मुराद की है कि यानी कि जिहड़ियां गल्लां नकल कीतियां गईयां ने वो डायरेक्ट ही मैं तारीख लिखण लिया तो मैं डायरेक्ट अपने कोल ही लिख छड़ी। मैं विच सनद नहीं दिती मैं फलाने बंदे को सुनी है उस फलाने को सुनी है उस फलाने को सुनी है उसने ओदे कोल सुनी है जिहड़ा वाकया पे देखदा आ। ये कोई नहीं असां चीज़ां वेखियां। असा छड़ा जनाबे वाला तारीख के पिछे लग गया जी तारीख विच इंज आया है। खुदा दे बंदे तारीख को कुरान है तारीख कोई सही हदीस है। तारीख उतनी मंजूर है उतनी मकबूल है जेड़ी कुरान हदीस शरीयत ना टकरांदी ना होवे। जेड़ी तारीख पढ़ के बंदा अहले बैत दा गुस्ताख हो जाए या जिस तारीख नूं पढ़ के बंदा हुजूर दी असहाब दा गुस्ताख हो जाए वो तारीख जेड़ी है गुमराही की तरफ लै जाने वाली है। अल्लाह रसूल तू दूर लै जाने वाली है जन्नत दे रस्ते ते चलाने वाली है। हाँ जेड़ा बंदा कुरान हदीस नूं पेशे नजर रख के तारीख पढ़दा ना वो फिर कदे भी गुमराह नहीं हुंदा कदे अहले बैत दा दुश्मन नहीं बनदा कदी असहाबा दा दुश्मन नहीं बनदा कदे नेक लोगां दे मतलब को तानबाजी नहीं करदा। चौखी दुनिया जेड़ी गुमराह हुई है वो इस तो हुई है उन्हां कुरान छड़ छड़िया है जिस कुरान दे मतलब सोहणे पाक ने फरमाया आया कि मैं तुहाडे कोल दो शियां छड़ के जा रहा एक अल्लाह दा कुरान छड़ के जा रहा एक मैं
मुहम्मद मुस्तफा अपनी आल छड़ के जा रहा इन्हां दोवां नूं ना छड्डिया जे लईया तफरका ता यारी दा लईल हो सरकार ए नहीं फरमाया तरीक नूं ना छड्डिया जे सरकार फरमाया कुरान ते मेरी अहले बैत नूं ना छड्डिया जे क्यों सरकार ने फरमाया इन्हां दोवां ने ना इस जहान अपने तो जुदा होना है ना कब्र शच ना जुदा होना है हत्ता यारे दा लईल हौज हत्ता कि मैं हौज़े कौसर ते गुलामां नूं जामे कौसर भर भर के पिला रहा होना है उत्थे भी कुरान ते मेरी अहले बैत ने मेरे को कट्ठियां होना है सारे आखो सुभान अल्लाह ऐसी कोई गल नहीं जुम्मे की महफिल दे विच सुभान अल्लाह नहीं आखी थी ऐसी कोई गल नहीं है जुम्मे वाले दिहाड़े सुभान अल्लाह आखी तो चोखा स्वाब लभदा उच्ची आखो सुभान अल्लाह तो मैं अर्ज कर रहा सा कि तरीक जरूर पढ़ो लेकिन तरीक पढ़न तो पहले कुरान के मतलब भी सीखो तेन पता होना चाहिए वे हदीस केड़ी सही है और तेन पता हो जाना चाहिए कि इत्थे तरीक ए पी आंदी ते कुरान हदीस ए पी आंदा है जो तेन कुरान हदीस का पता नहीं तरीक दे मगर पे जाना है फिर तू गुमराह हो जासा है फिर तू कदे भी कामयाबी हासिल नहीं करेगा आओ जरा सुनो इमामे अली मुकाम की नजरिया लैके गए वो नजरिया इमामे अली मुकाम का एक खुतबा है जेड़ा आपने जदू राह डकिया ना हुर बिन यजीद ने आपने अपने साथियों और हुर बिन यजीद के साथियों वो खुतबा इरशाद फरमाया आपने फरमाया मन रा मिनकुम सुल्तानन जायरा मुस्तहिल्लन लिहरामिल्ला नाकिसन लिआहदिल्ला सरकारां फरमाया वे जेड़ा बंदा तुहाडे विचों इंज दे बादशाह नूं वेखे जेड़ा जालिम है जेड़ा जाबर है मुस्तहिल्लन लिहरामिल्ला जेड़ा अल्लाह दी हलाल करदा नूं हराम अल्लाह दी हराम करदा नूं हलाल बना रहा होवे और अल्लाह दी हराम करदा नूं हलाल बना रहा होवे नाकिसन लिआहदिल्ला जेड़ा अल्लाह रसूल दा अहद तरोड़ रहा होवे जेड़ा अल्लाह रसूल दा अहद तरोड़ रहा होवे मुखालिफन ले सुन्नते रसूलिल्लाह जेड़ा बंदा अल्लाह दे नबी दी सुन्नत दे खिलाफ चल पवे आज ते मजहबी रहनुमा इंदे आ गए ने जिन्हां कुल नबियां दी सुन्नत छड्डी ना सिर ते टोपी ते ना मुंह ते सुन्नत रसूल मां पाक फरमाया मेरा हर उस बंदे ने मुतल्लक ऐलान जहाद है मैं उसके मुकाबले च खड़ा होवांगा जेड़ा मेरे नाने दी सुन्नत नूं मुखालफत करेगा जेड़ा मेरे नाने दी सुन्नत नूं मुखालफत करेगा वेखो जरा कि असी कितने खड़े हाँ असी हुसैनियत चल रहे हैं या यजीदियत चल रहे हैं पर साढ़े अपने उत्ते भी कोई है कोई ऐसा लागू किया वो इमाम पाक जिहड़ा मकसद लैके गए की होया उन्हां बंदियां दी मुखालफत करना आया जिन्हां अल्लाह रसूल दे अहद नूं तरोड़िया उन्हां बंदियां दी मुखालफत करना आया जिन्हां सुन्नत रसूल दी मुखालफत की बोलो सही ना और चलो बंदा पूरा मोमिन तो नहीं बन सकता पूरा हाजी नमाजी तो नहीं बन सकता कोशिश तो करनी चाहिए ना और कामत का बंदा दूजे ते आखन जवाब ना जे बंदा मिंबर ते बहंदा ते इतना ते आखन जवाब सोने सरकार दी सुन्नत जे इंज करो ते इंज तां ही आखेगा पहले अपने ऊपर लागू करेगा इतने पत्ते नहीं लगता वो हजरत लामा ने या कंजर ने तो जो है मेरी तरफ ये यजीदियत है हुसैनियत किस गल का ना है जदू बंदे नूं वेखिए वेख के पता चल जाए मुस्तफा ते कमली वाले दा गुलाम पिया होंदा है इस गल का ना नहीं बंदा शक विच पै जाए सिख है या मुसलमान है कंजर है या कोई मजहबी रहनुमा है तवज्जो है मेरी तरफ हाजरा समझिया जे मुखालिफन ले सुन्नत रसूलिल्लाह जदों तुसी ऐसे बादशाह नूं वेखो कि जेड़ा अल्लाह दे नबी दी सुन्नत दी मुखालफत कर रहा है नबी पाक ने की फरमाया या मलफी बादिल्लाह बिल इस्मे वल उदवाने सुम्मा लम युगय्यर बिकौलिन वला फेल कान हकीकन अल्लाह अयुदहिलहु मदहलहु सरकारा ने इरशाद फरमाया इमाम अली मुकाम ने फरमाया कि ओ बादशाह अल्लाह दे बंदियां नाल ना फरमानी करे अल्लाह दे बंदियां ना बेइंसाफी करे उन्हां नाल अदावत करे उन्हां नाल दुश्मनी करे उन्हां ते जुल्म करे फिर तुहाडे विचों कोई बंदा जेड़ा है नारा लांदा होवे मैं हुसैनी हां ते फिर ओनू रोके ना ओनू अगू हाथ पाए ना ओनू जुबान ना बुरा आखे ना ओनू बुरा समझे ना फिर सुनो अल्लाह दे उत्ते आ के जिथे उस जालिम नू वाड़ना सुना उसे जहन्नम विच तैनू ही दाखिल करे जिथे उस जालिम नू
भेजना सू उसे जन्नत वक़द अलिमतुम अन्ना हाउलाइल कौमे कद लाजिम तात शैतान व तवल्लौ अन तातिर रहमान वज़हरुल फसादा व अतल हुदूदा वस्तासरुल बिल फिया व अहलुल हराम अल्लाह व हर्रमु हलालहु अल्लाहु अकबर व इन्नी अहक्को बिहादल अम्रे लिकराबते रसूलिल्लाह को इमाम पाक दा हुक्म जी और 25 30 40 हज़ार के मौलवी लिया के एवें वाह वाह करने वाली कौम है झूठ मार दी भी वाह वाह कर दो प्या पढ़ना पिया जेड़ा मेरा नहीं जेड़ा करबला दे शाह सवार दा आया उन्होंने हुतबा जेड़ा सानू हजम नहीं हो सकता क्यों असिया ने असी यजीद के काम भी करते रहिए हुसैन पाक के नारे भी लाते रहिए इंज हुसैनियत नहीं जात भी मानेंगे बात भी मानेंगे बोलो तो सही ना आमीन है जात भी मानेंगे बात भी मानेंगे ये वेखना है भी इस हुक्म दे विच केड़ा बंदा नारे च सच्चा है भी केड़ा झूठा है इमाम पाक किथे खिलवाना चाहते हैं अपने गुलामां नूं ते गुलाम किथे खलोते ने अल्लाह अकबर इमाम पाक ने की फरमाया आप फरमाते ने वो है जेड़े हुक्मरान यजीदी इन्हां ने शैतान दी तात अपने उत्ते लाजम कर लीए अल्लाह दी तात ना छड़ छड़ीए वज़हरुल फसादा इन्हां जमीन च फसाद पा छड़िया है वतल हुदूदा इन्हां अल्लाह दी हद्दां तरोड़ छड़ियां ने इन्हां अल्लाह दी हद्दां ओए अल्लाह 5 नमाज़ां फर्ज कीतियां इन्हां अल्लाह दी हद्दां तरोड़ छड़ियां ने वास्तासरुल बिल फियाए व अहल्लु हराम अल्लाह व हर्रमु हलालहु इन्हां ने माले गनीमत विच ना इंसाफी की इन्हें अल्लाह दी हलाल नू हराम किया है अल्लाह दी हराम नू हलाल किया है इन्नी अहक्को बेहादल अमरे जे तुहाडे विच जुरत नहीं ना इन्हां दा मुकाबला करन दी ते सुनो मैं नबी दा हूं ना बोलो तो सही ना सुभान अल्लाह सरकारा की फरमाया सरकार फरमांदे ने इन्नी अहक्को लेकराबती मिन रसूलिल्लाह सुनो फिर मैं रसूलुल्लाह दा करीबी हां मैं आमना दे लाल दा हूं सोने मुस्तफा दा नवासा हां अली पाक दा पुत्र फातिमा दे दिल दा जाया मैं हुसैन इब्ने अली हां ते मेरे ते हक बनदा है भावें झुग्गा लुट जाए मैं मुकाबला यजीद दा करके भावें कख भी ना रवे मैं मुकाबला यजीद दा करना है भावें कख भी ना रवे मैं इन्हां दी बैत नहीं करनी मैं इन्हां दी बैत नहीं करनी मैं हर मोड़ ते इन्हां दे अगे खलोना है इन्हां नूं दसना है तू भी मेरे रसूल पाक नाने दी शरीयत दी हद तरोड़ी है तू मेरे सोने पाक दी सुन्नत दी तू मुखालफत कीती है ते जेड़ा सोने पाक नबी दी मुखालफत विच आ जाए सोने दियां सुन्नतां छड्डे सोने दियां मुखालफतां करे उन्हां दी बैत हुसैन वर्गा नहीं करदा मकसद आया जालिम बेदीन दे मुकाबले खड़िया होना अज के माशरे जेड़ा हुक्मरान जिड्डा वड्डा बेदीन है जिड्डा वड्डा झूठा है जिड्डा वड्डा शराबी है जिड्डा वड्डा कबाबी है असीं आने उन्होंने वोट देना है क्यों भलके साडी रह कर जाएगा बल्कि साढ़े काम आ जाएगा क्यों जेड़ा नेक बंदा होया मौलवियां ने वोट दिता ते इन्हां ते मैरिट ते सारे फैसले करने ने इन्हां ते आखना ना भी भा इंज नहीं काम बनना जे तू मुजरम है ते तेनू हद लगनी है बोलो तो सही ना तुसी बोलते भी नहीं मौलवी नहीं बनते तुहाडे उत्ते हक तुसा वोट देने तो मौलवियां को करना ना मौलवी नहीं आंदे तुहाडे उत्ते अल्लाह खैर करे अल्लाह रहम फरमाए उन चंगी गल ये जे कि इस्लामी हुकूमत नाफज हो जाए मुल्क पाकिस्तान आज़ाद होया है लेकिन मुल्क पाकिस्तान की जिहड़ी रियाया है जिहड़े इत्थे दे बंदे ने ये अज भी अंग्रेज़ दे गुलाम ने ज़हनी तौर पर अज भी गुलाम ने हुसैन पाक ये आप दा खुतबा ये की दसदा पिया कि हुसैन पाक इकतदार दे लई नहीं गए हुसैन पाक दुनियावी लालच वास्ते नहीं गए हुसैन पाक किसी ओहदे वास्ते नहीं गए हुसैन पाक हर उस बंदे दे मुखालिफ मेरा इमाम खलोता है कल भी खलोता सी अज भी खलोता है अल्लाह दी अदालत विच भी मेरा इमाम हर उस बंदे दे खिलाफ अल्लाह दी बारगाह विच मुकदमा लड़ेगा जिन्ने यजीद दी राह टुरी है और मेरा इमाम ओनू अपने सीने ला के मुस्तफा दी जन्नत विच ले जाएगा जिन्ने हुसैन दी राह टुरी है।
ये वाकया करबला 61 हिजरी विच होया। 60 ते 61 हिजरी मुहर्रम उल हराम दी 10 तारीख नूं ये वाकया पेश आया, जिदे विच इमाम पाक तो लैके अली असगर तक मासूम कली भी इमाम पाक ने नाने दे दीन दी खातर कुर्बान की। पिछे खुतबा याद रखिया है, इकतदार दी खातर नहीं, माल दी खातर नहीं, जाहो जलाल दी खातर नहीं, नाने दे दीन दी खातर। 10 ये मुहर्रमा दा महीना भी असी जनाब अशरे पढ़ सुन के भी साडे विच इतनी भी हुसैनियत ना आवे, समझो असां कन्नां दा स्वाद लिया है, असां जुबान दा स्वाद लिया है, असां जनाब अपना वक्त जाया किया है, असी डगर उसे ते चल रहे हैं। जे अंदर कोई जुरत पैदा हो जाए इतनी कि नबी पाक फरमाते ने मन रहा मिन को मुनकरन फल युगय्यिर हो बे यादे ही व इल्लम यस्तते व बे लिसान ही व इल्लम यस्तते व बे कल्ब ही व ज़ालिका अदअफुल ईमान। सरकार फरमाते ने हुसैनियत ऐसे ऐसे चीज ते खड़ी है। सारा वाकया करबला इमाम पाक दा मौकफ ए एक हदीस है कि जदों भी तुहाडे विच कोई वेखे कि अगला माड़ा प्या करदा है, शरीयत दे खिलाफ प्या टुरदा है, अगला जुल्म प्या करदा है, ते ताकत रखदा ते हाथ ना रोके, ताकत रखदा ते बोलो ताकत रखदा ते हाथ ना रोके। फइलम यस्तफा बिलिसानिही, नहीं रखदा ते फिर अपनी जुबान ना रोके, जुबान ना बुरा आखे, बुरे नू बुरा आखे, जुबान नाल गलत नू गलत आखे। फइलम यस्तते, अगर जुबान नाल कहण दी भी हिम्मत नहीं सुपैंदी, कम अज कम दिल विच बुरा जाने कि ऐसे तड़े तू, ऐसे जालिम तू पिछे हट जाए, ऐसे नू बुरा समझदा होया ओदे करीब ना जाए। लेकिन सुनो सरकार ने फरमाया ज़ालिका अदअफुल ईमान, गुलामी रसूल ते बड़े नारे मारना है, लेकिन सरकार ने फरमाया ईमान दा सब तू निचला दर्जा है, ईमान दा सब तू की है निचला दर्जा। इमाम पाक हुरमत वाले महीनों दे विच जेड़े महीनों विच हरम शरीफ के अंदर शिकार करना भी नजायज है, कबूतर दा, चिड़ी दा, किसी भी परिंदे दा, किसी भी जानवर दा, बेजुबान दा शिकार करना भी हराम है, नजायज है। ऐसे महीनों के अंदर, हुरमत वाले महीनों के अंदर यजीदी फौज ने नबी दे घर वालियां दा शिकार करने की कोशिश की। मेरे इमाम मदीना शरीफ तो निकले, मक्का शरीफ आए, मक्का शरीफ तो निकले, मजबूर होए और मेरे इमाम करबला की तरफ रवाना हुए। लेकिन देखो मेरे इमाम दी मजबूरी ऐसी नहीं सी किसी गन पॉइंट ते इमाम खड़े है, ना ना ना, इमाम ने सारा पता आया कि मैं जिधर पे जा रहा उत्थे मेरी शहादत है। क्यों? मेरे इमाम ने शहादत दियां खबरां ये अज दियां नहीं बल्कि गोद विच, नाने दी गोद विच सुनियां आईयां कि मैं मैदाने करबला विच शहीद भी होना है, मेरे कट्टे सार ने नोके नेजा ते सवार होके कुरान भी सुनाना है, कुरान भी सुनाना है। और ये अल्लाह दा कुरान कहता है या तुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, ए नफ्से मुतमइन्ना अल्लाह दी तरफ लौटा। किदी तरफ लौटा? अल्लाह की तरफ। मुतमइन नफ्स किनू कहते हैं? हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जदों तेरे ते इतनियां मुसीबत आवन, तेरे बच्चे भी तेरे सामने जिबा किए जान, तेरा माल भी जाया हो जाए, तेरा घर बार उजड़ जाए, तू अपनी अख नाल वेख रहा होवे, फिर भी तू सबर कर दिया होया, शुक्र कर दिया होया, अल्लाह दा कुरान पढ़े, अल्लाह दा जिक्र करें, अपने रब नू याद रखें। सरकार ने हजरत लामा फरमाते ने फिर अल्लाह जड़ा इत्मीनान देंदा है ना ओनू नफ्से मुतमइन्ना आंदे ने। की आंदे? नफ्से मुतमइन्ना आंदे ने। सारियां सूरत हाल, सारियां मुसीबतां मेरे इमाम ने हुजूर दे हजरत इमाम अली मुकाम दे घर वालियां ने करबला दे मैदान अपनी अख नाल वेखियां ने, सारे मुशाहदे कीते ने। लेकिन किसी एक हस्ती दी जुबान तू ऐसा जुमला साबित नहीं कोई बंदा कर सकता कि जेड़ा अल्लाह रसूल दी शरीयत दे खिलाफ होवे, बल्कि सब ने सबर भी कीता है, नमाज भी पढ़ी है, कुरान भी पढ़ी है, कुरान भी पढ़ी है। देखो आखिरी रात हजरत इमाम पाक ने जिस वक्त खुतबा इरशाद फरमाया,
तो इमाम पाक ने इजाजत दी कि जेड़ा बंदा जाना चाहता टुर जाए, दीवे बुझवा छड़े, भी किसी को जांदिया शर्म महसूस ना हो कि उतों तो टुरे सन बड़े नाल भी असी नाल जाना कुर्बान करांगे तो हुण जाने पे किसी ने जांदिया शर्म महसूस ना हो, दीवे बुझा छड़े। जो दीवे खोले गए आन किए गए बाले गए तो की वेख्या एक भी इमाम पाक का साथी उठ के नहीं सी गया, उठ के नहीं सी गया। फिर इमाम पाक ने की हुक्म दिता है, सरकार आहो फगा का हुक्म नहीं दिता, सरकार फरमाया हुण टाइम ते आ गया है, फिर हुण अल्लाह दे कुरान की तिलावत करो। इस्ताईनो बिस्सब्र व सलात इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह दे कोलों मुसीबत दे वक्त सबर तू और नमाज दे जरिए मदद हासिल करो। अल्लाह फरमांदा है वादा इन्नल्लाह मा साबिरीन, जेड़ा मुसीबत टाइम सबर करदा है ते मैं ओदे नाल हां, मैं ओदे की हां नाल हां। इन्नल्लाह मा साबिरीन, मैं उसदे नाल हां। आखिरी टाइम दे विच भी सरकारां कुरान पढ़न दा हुक्म दिता, कुरान पढ़न दा हुक्म दिता, लेकिन असीं की पढ़ रहे हैं वो मैनू तुहानू सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कौन कित्थे खलोता है। ये तो छड़ दिओ गल, क्योंकि साढ़े च हुसैनियत खत्म हो गई। असीं ते आने जेड़ा जिथे लगा वो लगा रहे, लेकिन हुसैन पाक जेड़े गए ने, हुसैन पाक का जिहड़ा मिशन आया वो हुसैनियत इस गल का ना है जिथे जेड़ा लगा लगा नहीं रहे। अगर लाने की शरीयत के खिलाफ है और नारा भी रसूलुल्लाह की गुलामी का लांदा है, फिर उन्होंने दसना पवेगा सोहणिया ऐ राह मुस्तफा वालियां दा नहीं है, ऐ राह मुस्तफा वालियां दा जिथे ते हुसैन टुर के जा रहे हैं। हुसैन पाक बड़े इत्मीनान दे नाल तशरीफ लै गए, मदीना शरीफ तो निकले। अल्लाह अकबर। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इरादा बन लिया जदों मदीना शरीफ चो निकलन दा जनाबे वाला, रस्ते दे अंदर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर भी आ गए, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर भी आ गए। इन्हां हस्तियां ने भी रोके आए, मुहम्मद बिन अनफिया रसगे भाई ने भी रोके है। कहन लगे तुहानू पता है उन्हां तुहाडे बाप दे नाल भी बुरा सलूक कीता आया, तुहाडे बाप नाल भी उन्हां धोखा कीता है, तुहाडे भाई हसन दे नाल भी उन्हां ने धोखा कीता है। या इमाम इथों करबला ना जाया जे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहन लगे ए इमाम पाक अगर तुसी नहीं भी रुकदे फिर मेरी एक तजवीज़ मान लो, पहले इथों चल के यमन की तरफ चले जाओ, क्योंकि यमन दे विच जेड़े रहन वाले ने साडे नबी दे सच्चे गुलाम, कमली वालियां दे सच्चे गुलाम ने, ते असी तुहानू ए तजवीज़ देने आ पहले यमन विच चले जाओ, ते यमन विच जाके ते कूफे वालियां नू जाके पैगाम करो कि तुसा मैनू हाथ कले ने कि इमाम पाक आ जाओ, असी तुहाडी बैत करांगे, असी तुहाडे पिछे चलांगे, असी तुहाडे नाते अपनी जिंदगी मौत की बैत करांगे। इन्हां नू इको हाथ कल दिओ, अगर तुसी अपने हाथ विच अगर तुसी अपने इस वादे के अंदर सच्चे हो, फिर जितने भी यजीदी लश्कर के सिपाही ने, जितने भी उन्होंने गवर्नर ने, उन्होंने जितने भी हुकाम ने, सब नू कूफे दे विचों निकाल दिता जाए। अल्लाह अकबर। लेकिन इमाम अली मुकाम ने फरमाया ये ते विच भी उन्होंने कल क़यामत वाले दिहाड़े ये लभ जाएगा बहाना, अगर मैं ना पहुँच सकिया उन्होंने बहाना मिल जाएगा कि असा इमाम नू हथ लिखिया आया, इमाम साडा कीदा प्या खराब होंदा है, इमाम साडा दीन प्या खराब होंदा है, ईमान साडे ईमान ते डाके डाले जा रहे ने। अल्लाह अकबर। इमाम तुसी नहीं पहुंचे फिर मैं अल्लाह की बारगाह विच की जवाब देंगा। इस वास्ते हुसैन अगे पिछे नहीं, हुसैन करबला दे विच डायरेक्ट जाएगा, कूफे विच जाएगा। इमाम पाक ने इरादा बनिया है, रात दा पैर उठनिया ते समान लदिया गया है। इमाम पाक ने अपने अली असगर बच्चे तक अपने सारे घर वाले भी नाल ले आए, हजरत कासम बिन हसन भी नाल ले आए, अपने भाई हजरत अबू बकर बिन मौला अली भी नाल ले आए, उस्मान बिन मौला अली भी नाल ले आए, गाजी पाक मौला अली गाजी पाक बिन मौला अली भी नाल ले आए, हबीब बिन मुजाहिर भी नाल ले आए, हजूर दे सहाबा कराम दियां औलादां भी नाल ने, बड़ी बड़ियां जनाबे वाला हस्तियां नाल ने, ते बीबियां पाक भी नाल ने, बीबी शहरबानो भी नाल ने। अल्लाह अकबर। इमाम पाक जदों चलन लगे ना, बीबी ज़ैनब पाक ने पूछा या इमाम कित्थे जा रहे हो? फरमान लगे मैं अपने नाना पाक के दरबार ते जा रहा, नाना पाक के दरबार ते जा रहा, नाना पाक
दे दरबार ते राह दे पिछले पैर आके मेरे इमाम ने जदों हाज़री दा इरादा बनिया है, बीबी पाक ज़ैनब ने फरमाया ऐ मेरे भाई कल्ले ना जाना, मैनू भी नाल लैके जाना, मैं भी अपने आखिरी सलाम अपने नाना पाक नू करना चाहनी हाँ। आके मां पाक ने सलाम अर्ज किया ऐ नाना हुजूर अज ओ आपदा नवासा है जेड़ा तुहाडियां मोंडियां ते खेडण वाला आया, अज ओ नवासा आया जेड़ा बचपन विच रोया आ। क्या फरमांदे फातिमा बीबी मेरे इस नवासे नू रोने दिया कर, जदों हुसैन रोंदा है ते फिर मुस्तफा नू तकलीफ होंदी है। अल्लाह अकबर नाना पाक अब ओ जो नवासा आया कि जेड़ा कदे नमाज दी हालत विच अल्लाह दे सोने नबी दी पुश्त सवार हो जाया, नबी दा सजदा लंबा हो जांदा आ। नाना पाक जेड़े सजदे मेरी खातर तुसां लंबे कीते ने, अज उन्हां सजदियां दा भार मैं मैदाने करबला चुकान चलाया ते इंज दा सजदा करांगा, क़यामत आ जाएगी कोई इस जिहा सजदा नहीं कर सकेगा जिवें जा हुसैन इब्ने अली कर। नाना पाक दी बारगाह च हाज़री दी। हुण अम्मी जान फातिमा तु ज़ोहरा सलामुल्लाह अलैहा दे दरबार ते हाज़री दी है। मां जान अज तुहाडे दिल दे टुकड़े आए ने, जिगर दे टुकड़े आए ने। ऐ हुसैन मेरी हमशीर भी आई है, मैं हुसैन भी आया हाँ। अम्मी जान ए ते मदीना ओ मदीना है कि 15 सदियां बाद भी गुनाहगार धोखेबाज ओ शराबी कबाबी उम्मती भी अगर मदीने आ जाए ते ओनू वापस जाना पवे कि उधर अंदरों दिल निकल के बाहर आने होता है, उन्होंने बड़ी तकलीफ होती है, उन्होंने बड़ी परेशानी होती है। अल्लाह अकबर। अम्मी जान अज मैं अपने नाने का शहर छड़ के जा रहा हाँ, जिस शहर के अंदर मेरी पैदाइश हुई है वो शहर छड़ के जा रहा, जिस शहर के अंदर मैं आम गोद विच नहीं मैं मौला अली दी गोद विच खेडिया हाँ, सोने नबी दी गोद विच खेडिया हाँ। अल्लाह अकबर। अम्मी जान अज मैं तुहाडी बारगाह च इल्तिजा करना आ, पढ़ फातिहा मादी कबर ते आका शाह हुसैन पुकार दे ने ओ बोलिया चालिया अम्मी माफ कर दो हो सलाम आखरी वार देने। अम्मी जान अज तुहाडा हुसैन मदीना छड़ के जा रहा है, जिस मदीने वास्ते पूरी दुनिया दे शरक तो लैके गरब तक रहने वाले उम्मती तड़प रखणगे कि साडी जिंदगी दे अंदर मौत ना आए, जदों तक सोने पाक नबी दा सोना शहर ना वेख लवीए। ऐ सोना शहर छड़ के जा रहा, सिर्फ ऐस तू जा रहा कि करबला विच जाके अज मैं कुर्बानी दे जावांगा, मेरे नाने दा दीन बच जाएगा, मेरे बच्चे कट जाएंगे, मेरे नाने दा दीन बच जाएगा। अल्लाह अकबर। कबचों आवाज आई पुत्रा जा जा जा, जदू करबला दे तपदे रेगदारा विच तेरी शहादत दा वक्त आएगा, उथों आके कंकरियां साफ करने वाली ओ मां तेरी फातिमा होएगी, तुहाडे खून नू उठाण वाले तुहाडे नाना पाक रसूल होणगे। बेटा चला जा जा, तेनू तेरी मां कहंदी है फातिमा दा दुध पीताई ते कंड ना करी, नाने दे दीन दी खातर अगर चुगा भी लुटाना पिया लुटा दें, लेकिन कंड ना करी। अल्लाह अकबर। फिर रस्ते के अंदर बड़ियां ज़मैशां आईयां, अपनिया ने मशवरे दिते ने, उन्होंने मशवरे भी दिलों चंगे आए। सगे भाई ने मशवरा दिता है और जनाबे वाला अब्दुल्ला बिन जाफर ने पिछों हाथ भेजा, उन्होंने मुहम्मद नूं दे के जाओ मेरे बच्चे हो जाके इमाम पाक नूं अपने मामू जानू ए मेरा हाथ पहुँचा दियो, या हुसैन इब्ने अली जिथे भी तुहानू मेरा हाथ लभ जाए एक कदम ही अगे ना चलना, उथों वापस आ जाना, क्योंकि कुफीला यूफी ने कुफिया ने मौला
अली दे नाल भी बगावत की आई, कूफिया ने इमामे हसन नाल भी बगावत की आई। ऐ हुसैन उन्हां तो सानू कोई चंगियाई दी उम्मीद नहीं है, लेकिन इमाम पाक ने इको गल कह के उस खत नूं तरक कर दिता, अगर मैं इस खत से वापस चला जाना आ जेड़े हज़ारां दी तादाद विच कूफे वालियां ने हथ कले ने फिर उन्हां दी हुज्जत बन जाएगी, वो अल्लाह दी अदालत विच मेरे मुतल्लक शिकायत लगाणगे। मैं चाहना आ अल्लाह दी अदालत विच हुसैन पास हो जाए, दुनिया च पास होना या नहीं होना है, यह दुनिया आरदी है। हुसैन चाहता है बंदा जेड़ा अल्लाह दी अदालत विच पास हो जाए, अरिश्ते खुदा राजी हो जाए, फरिश्ते नाना मुस्तफा राजी। छम छम तीर पवन तलवारों ते आशिक ना डर और रहंदे इश्क परेज मोहम्मद बहशा ओ कदी ना रल बंदे। इमाम पाक दा इश्क आया जिन्हें मेरे इमाम नू हर कदम पे डगमगाण नहीं दिता। मेरे इमाम एक एक कदम अगे अगे चलते रहे ने, अल्लाह हुक्म नाने दी दीन दी खातर चलते रहे ने और इस इस्तिकलाल नाल चले ने। रस्ते दी अंदर फजदक शायर मिलिया, मेरे इमाम ने फरमाया ओए शायर तू बड़ा दना बंदा है, अल्लाह तेनू अक्ल दिती है, तेनू समझ बूझ अता कीती है, दस कुफे वालियां दा हाल की है, उन्हां दे दिलां दा राज की है। अल्लाह अकबर। फजदक शायर कहन लगा मेरे इमाम ओ नारा ते तुहाडा मारदे ने, ओ नारा ते तुहाडा मारदे ने, उन्हां दे दिल ते तुहाडे नाल ने, लेकिन उन्हां दी तलवारां यजीद दी फौज नाल ने, उन्हां दी तलवारां यजीद दी फौज नाल ने। ओ दुनिया दी लालच विच आके ते दुनिया तू डर गए ने और यजीद दे नाल लगे ने, यजीदी फौज दे नाल लग चुके ने। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम फिर भी नहीं रुके, मेरे इमाम फिर भी चलते नहीं रुके, इमाम फिर भी चलते जा रहे ने। अल्लाह अकबर। उधर कैस नूं भेजिया, जा जा के मामला वेख, जाके कासद नूं भेजिया, जाके दसते इमाम पाक तशरीफ लिया रहे ने। एक कैस आम नहीं आ, ये अहले बैत दा सच्चा गुलाम है। ये वो नहीं आ कि कौमे मूसा की तरह वक्त आवे आखो जी मूसा ते मूसा दा रब लड़े, कौम बह के तमाशा वेखेगी। तमाशा वेखण वाले नहीं आए, वो अगे हुसैन दे मरन वाले आए। आखो सुभान अल्लाह। जदों कैस नूं भेजिया पता चल गया कैस गिरफ्तार हो गए। कैस नूं पेश किया गया इब्ने ज़ियाद दे दरबार दे अंदर, इब्ने ज़ियाद दे दरबार दे अंदर पेश किया गया। इब्ने ज़ियाद ने कैस नूं गवर्नर हाउस दे छत ते लै जाया गया ते नाल इब्ने ज़ियाद गल्लां करन लगा, ओए कैस सुनिया तू हुसैन पाक दे बड़े नारे लाना है, अहले बैत नाल बड़ी वफा दा दम भरना है। सुन एक पासे अहले बैत दी मोहब्बत है, एक पासे सिर कलम होना है। सुन हुण केड़ी चीज रखना चाहना है, या जे मोहब्बत रखेगा तो फिर तेरा सिर कलम किया जाएगा, जे उन्हां नाल बेवफाई करेगा उन्हां दे बुगद विच ऐ चुबारे ते गवर्नर हाउस दे उच्चे मकाम ते चढ़ के जे हुसैन पाक की तोहीन करेगा, अली पाक की तोहीन करेगा, मौला हसन पाक की तोहीन करेगा, फिर तेनू इनाम भी देंगा, तेनू जाओ जलाल भी देंगा, दुनिया की हर शय जो मंगेगा तेनू दी जाएगी। अल्लाह अकबर। कैस ने आख्या मैं दुनिया नहीं चाहिए, मैनू नबी दे घर वाले चाहिए, दुनिया नहीं। अहले बैत दी मोहब्बत के बदले मैं दुनिया दा सौदा नहीं करना चाहता। होर होंदे ने जेड़े अहले बैत दी मोहब्बत दा सौदा पैसों नाल करदे ने। अल्लाह अकबर। जिन्ना सच्ची प्यार कीते होंदे ने वो पैसा नहीं वेंदे, वो नबी दे घर वालियां नूं वेंदे। पाक नबी दे गुलामों साखिया अली पाक नूं गाली दे, अली पाक नूं बुरा भला कह, वरना तेरा सिर कलम किया जाएगा। हुण कैस बोलन लगे, कैस बोलन लगे। कैस ने पता की जुमला बोले है, कैस ने आख्या तू आने अली पाक नूं गाली दियां, भला उन्हां नूं ही गाली दी दियां ने जिन्हां दे मतलब नबी पाक बड़े मजदवे दे अंदर फरमान मन को तू मौला हो हादा अली उन मौला, जिस मोमिन दा मैं मौला ओदा अली मौला, जिदा मैं मौला वे ओदा अली मौला है। अल्लाह अकबर। क्या ऐसे
बंदे नूं ही गाली दी जा सकती है। उस जलाल विच गुस्से विच आके आख्या इमाम हुसैन पाक नूं बुरा भला कह, अल्लाह अकबर, वरना तेनू मैं जिंदा थले गिरा देंगा, तेनू इत्थों गिरा दिता जाएगा, तेरी मौत वाकई हो जाएगी। अल्लाह अकबर। हुण जरा सुनना, कैस फिर बोलिया, ओदी अख विच अख पा के बोलिया, ये यजीदी बंदे दा काम नहीं है, यजीदी बंदे दा काम नहीं है। यजीदी बंदा बहक जांदा है, यजीदी बंदा डर जांदा है। जेड़ा हुसैनी हुंदा है वो यजीदियां दे भरे मजमे दे अंदर भी हुसैन पाक दे नारे लांदा है। फरमाया सुन तू आने मैं इन्हों बुरा भला आखा जिन्हों का मतलब साढ़े सोने पाक नबी, जिन्हों का कलमा तू ही पढ़ना है, जिन्हों का कलमा मैं भी पढ़िया है, जिन्हों का कलमा हलकत पढ़ दी है। अल्लाह के सोने नबी ने फरमाया हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मेरे विचों है, मैं हुसैन विचों हाँ। और जिन्हां दा तलक एडा सोना होवे उन्होंने गालियां नहीं दई दियां, बल्कि उन्हां दे नां दे नारे लाई दे ने। ये आखीदा अफजल है कुल जहान से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है ओ नाना हुसैन का। और यजीदियां ने हुसैन पाक का जिक्र खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन भरे मजमे के अंदर यजीदियां के दरबार के अंदर सब तो ऊंची जगह से खलो के अज एक हुसैनी पिया ऐलान कर रहा है, एक ऐलान कर रहा है। और की पिया ऐलान कर रहा है, एक पल की थी हुकूमत बस यजीद की, और सदियां हुसैन की है, जमाना हुसैन का। अल्लाह अकबर। जदों उस तारीफ की ना उन्हें सिर कलम करके ते हजरत कैस नूं गवर्नर ओहदे चुबारे तो थले गिरा दिता, ताकि कोई और भी यजीदी किसी दिल के अंदर जेड़ा कोई थोड़ी बहुत भी मुहब्बत रखता है या किसी हथ लिखे है ओहदे दिल के अंदर भी डर पैदा हो जाए कि साथ यजीद ही फौज का देना है, हुसैन पाक का साथ नहीं देना। लेकिन अल्लाह अकबर, कैस अपने आखिरी दाम तक, अपने आखिरी कतरे तक ये उम्मत नूं दरस दे गए ने, जे सोना एक बार बुलावे असी सिर नूं पैर बनाइए, ओ सिर मंगे ते सिर दईए, ते कदी ना देर लाइए, कदी ना यार दा शिकवा करिए, पावे सैक दई मर जाइए, ओए आजम यारी ना लाइए, ते जे लाइए तोड़ निभाइए। करबला में जान वाले एक साथी दा उम्मत नूं यह दरसाया कि जे नबी दी आल नाल प्यार करना है फिर अंदाज हुर बिन यजीद वर्गा होएगा। अल्लाह अकबर। हुर बिन यजीद ने जिन्हें राह रोके आया, लेकिन दिल के अंदर नरमी पहले हुतबे ना पैदा हो चुकी सी। क्यों? उन्हें पता चल गया सी इमाम इकतदार वास्ते नहीं आ रहे, इमाम दुनिया ते जाहो जलाल वास्ते नहीं आ रहे। ओए उन्होंने दुनिया का इकतदार की चाहिए है जिन्होंने अल्लाह ने जन्नत की सरदारी अता फरमाई होवे। सारी मस्जिद आखो सुभान अल्लाह। उन्होंने दुनिया के इकतदार नाल क्या गरज है जिन्होंने अल्लाह ने जन्नत के जवाना की सरदारी का ओहदा अता फरमाया होवे। ये सिर्फ एक गल वास्ते आ रहे ने कि कायनात विच नाने दा दीन बाकी रह जाए। ये जो आबाद मसीतां ने
बांगाने ओ सदका यारो ओ सेदा है सदका यारो ओ सेदा पढ़ लो है सदका दा की कसम दीन बाकी है ना दीन सलामत है जी 61 अजरी विच नबी दे घर वाले कुर्बानी दी है ना वो सदका दीन सलामत है अगर कुर्बानी ना दी जाती अज हर पासे यजीदियत फैल चुकी होंगी अजाना विच यजीदियत होंगी नमाज़ां विच यजीदियत होंगी हज ज़कातां विच यजीदियत होंगी अज बांगे दोहल अल्लाह दे नबी दी दसी हुई ओही अजान पढ़ना है ना ये सदका इमाम हुसैन पाक दा जेड़ी उन्होंने करबला दे विच भी दित्ती है अज तू कलीना ते नरम कलीना ते आज सजदे करना है मेरे इमाम दे सजदे दा सदका है जेड़ा सजदा इमाम ने 61 हिजरी विच कीता है जेड़ा ताक सुबह क़यामत जारी और सियारी है इमाम ने सजदे तो अजे तक चुकया नहीं ये उदों ही चुकना है जदों अल्लाह दी अदालत लगनी है ये जो आबाद मसीता ने कोई जुबान खामोश ना रहे बाबे बुढ़े जवान जितने भी है खुदा दी कसमें अगर कोई समझ रहा है कि मेरे उत्ते दीनी तबार नाल इस घर दा करम नहीं है वो सिर नीवा कर ले सानू पता लग जाए जिन्हां ते करम है साई मालिक आवाज नहीं वेंदे साई दिल वेंदे ने ते मोहब्बत दा एक रंग पैदा करो आखो है जो आबाद मसीता ने दिन राती मिले दिया ओए बांगाने है सदका यारो ओ सेदा ऐ ओ सेदा ऐ सदका मैं बाशने दे हुसैनिया विच पढ़ना पिया ऐ सदका ओए दुनिया होना मगर पढ़ दिए जिन्ना मिनट मिनट का 1000-2000 लेना होता है खुदा दी कसमें स्वाद तो होता है बगैर पैसों ने भी कदे पढ़िया जाए ऐ सदका यारो सदका यारो ओ सेदा ओए सदका यारो ओ सेदा जेड़ी सैयद दे आजान गया अल्लाह अकबर है उस अजान दा सदका है अज तेरी मेरी अजान बाकी है उस सजदे दा सदका है अज तेरा मेरा सजदा बाकी है अल्लाह अकबर और बिन यजीद जदों इमाम पाक ने करबला दे मैदान दे अंदर मेरे इमाम ने खुतबा दिता है ना और ते दिल दी दुनिया बदल गई है उन्हें आख्या है इमाम पाक मैं यजीदियां नूं उन्हां दे सामने पिया ऐलान कर रहा हां अज मैं जहन्नम चों निकल के खुदा दी जन्नत विच आ गया जहन्नम चों निकल के खुदा दी जन्नत विच आ गया खुदा दी जन्नत विच आ गया क्यों अहले बैत दे लड़ लग जाना एयो जन्नत है अहले बैत दे लड़ लग जाना एहो जन्नत है अल्लाह अकबर पहले यजीदियां दी इक्तदा विच होर ने नमाज़ां पढ़ी आईयां भला फासकां दे पिछे नमाज पढ़ीए ते की स्वाद है ते की सवाब है लेकिन हुण इमाम पाक दे पिछे लगे ने अल्लाह दूजी नमाज पढ़न दी ते तौफीक नहीं दिती लेकिन अल्लाह अकबर होर भी नहीं यजीद मैदाने करबला विच शहीद होए ने एक भी नमाज इमाम पाक दे पिछे हुसैनी बन के नहीं पढ़न दी तौफीक हुई बस नाल लगे ने अल्लाह जन्नती बना छड़िया लगे ने अल्लाह जन्नती बना छड़िया ऐसे वास्ते सज्जन अली कह गया तेरा हिसाब सज्जन फरिश्तियां नहीं खोलना ओ करदारियों जे जिक्र तू मौला हुसैन दा करदारियों जे जिक्र तू मौला सुभान अल्लाह जदों मैदानी कारदा सज्जन लगा ना इमाम पाक दे शहजादे भाई सारे आए उन्हें आख्या या हजरत मैं कुर्बानी देना
कासम बिन हसन ने आख्या मैं कुर्बानी देना, अबू बकर बिन अली आख्या पहले मैं जाना आ, अल्लाह अकबर। उस्मान बिन अली आख्या पहले मैं जाना आ, गाजी बास अली आख्या पहले मैं जाना आ, अली अकबर आख्या अब्बा जी पहले मैं जाना आ, बीमार ज़ैनुल आबिदीन आख्या अब्बा जी सारे पीछे पहले मैं जाना आ। ते हुर बिन यजीद ने सारे शहीदां दे कदमां ते हथ रख लिया ते अर्ज करन लगा जदों तक गुलाम जीवदे होण ते मालकां नूं जाण दी लोड़ कोई। अल्लाह अकबर। ऐ आए ओ हुसैनी, ऐ ओ मुहब्बत वाले, जदों तक गुलाम जीवदे होण फिर मालकां नूं जाण दी लोड़ कोई नहीं। हुर बिन यजीद मैदाने करदार दे अंदर आए ने, आके इन्हां दा मुकाबला कीता है, गाजर मूली दी तरह इन्हां नूं कटिया है। अल्लाह अकबर। हुसैनी जज्बा लैके इमाम पाक की निगाह लैके इमाम पाक दे कोलों फैज़े नबूवत लैके अज होर मुकाबले विच आया है। आलम एवे जेड़ा भी मुकाबले विच आउंदा है ओनू मुकाबला करन दी ताब नहीं हुंदी। अल्लाह अकबर। जदों इन्हां यजीदियां वेखिया इन्हां आख्या ऐ जेड़ा साडे नाल उठदा बैंदा आया खांदा पींदा आया इहदे सारे असीं गुर जाणदे आए, अज एक कल्ला साडे ते पारा हो गया है। ओए अल्लाह अकबर। कोई बंदा बोलिया उस आख्या तुहानू नहीं पता अगे साडे नाल रहिंदा आया हुण हुसैन नाल रहिंदा, ओए अगे साडे नाल सी, ओए अगे यजीदी लश्कर विच सी हुण हुसैनी लश्कर विच, अगे यजीदी बन के आया हुसैनी बन के आया। हुसैनी बन के जड़ा आया वे ओहदे नाल कल्ला कल्ला कोई मुकाबला नहीं कर सकता, सारे मिल के मुकाबला करो। अगर कल्ला कल्ला भेजते रहे सारे यजीदी मुल्क जाणगे हुसैन दा हुर बिन यजीद फिर भी कायम हो दायम रहना है। इन्हां मिल के मेरे इमाम दे गुलाम ते हमला किया है। इमाम पाक दा गुलाम जदों शहीद होया आखिरी दम एहो ही सबक दे के गया जे तू चावें होया शिक बने ना पल्ला फड़ सजन दा वो जान मंगे ते दे शताबी ते सरफा करी न तन दा। सुभान अल्लाह। ऐ असल गुलामी है, असल मुहब्बत है कि जदों तक गुलाम जींदे होण मालकां नूं लड़न दी लोड़, जदों तक गुलाम जींदे होण मालकां नूं लड़न दी लोड़। ये लड़ाई दुनिया की खातर भी नहीं है कि भला कोई लड़दा हुसैन पाक का साथ दिंदा, इस गल तू हुसैन का साथ देंगे कल नूं इकतदार लभेगा, सानू ही किसी इलाके का ओहदा लभ जाएगा, कोई गवर्नर लभ जाएगी, कोई असी भी MP MNA बन जाएंगे ना बई ना। ये पता आ इमाम इकतदार वास्ते नहीं, इमाम नाने दे दीन वास्ते पे लड़ता है। इतने लड़ना है फकत इस वास्ते लड़ना है कि अल्लाह उसका रसूल राजी हो जाए और दीन दी बका वास्ते लड़ना है। फिर वो मोहब्बत कितने सच्चे लोग है कि जिन्ना आखिरी दम तक इमाम पाक का साथ दिता है और दसिया जेडे सच्चे होण वो दुनिया की खातर ही छड़ा साथ नहीं देंदे, वो दीन की खातर भी साथ देंदे। इस गल ते तुहाडे कोल निकलनी नहीं जी सुभान अल्लाह, लेकिन मैं हुआ के रहना आखो सुभान अल्लाह। टाइम हो गया है, अल्लाह ताला सानू सच्ची सुच्ची हुसैनियत ता फरमाए। ये महीना बड़ा खूबसूरत भी महीना है, मुहर्रमुल हराम का महीना। इस महीने के अंदर असी